इससे गर्ज नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है, हमें इससे गर्ज होनी चाहिए कि हमें अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं। किसी को हम दोष नहीं दे सकते, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते। हमें अपने गरेबानों में झांकना है। मैं समझता हूँ कि हमें आज आपकी ज़रूरत है कि आप आगे बढ़ें और ये जो रेंटल जो एक बिज़नेस बन गया पाकिस्तान में, इसका ख़ात्मा करें और सही मानों में एक जेन्युइन इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की में ताजरों से मदद मांग ली। निजकारी शफाफ बनाने की भी यकीन दहानी करा दी। कहा कि पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया है, उसे आगे लेकर जाना है। सऊदी सरमायाकारों का बड़ा वफ्द आ रहा है, उनके साथ मिल बैठें, कारोबार करें, हुकूमत का साथ दें। हुकूमत आपको मायूस नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी और सूबाई वज़रा को मिलकर काम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से बानी PTI की रिहाई के हवाले से जो बात की, वही बात आर्मी चीफ से भी कही थी। मारूफ सनतकार और बाहर वैश्य तारिफ हबीब की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि आर्मी चीफ ने उन्हें जवाब दिया कि तमाम जमातें साथ हैं, एक ही जमात मुखालिफ समत में है। पाकिस्तान को IMF की जानिब से मजीद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज देने के सिलसिले में IMF का इजलास 29 अप्रैल को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज की किस्त की मंजूरी देगा। नए IMF प्रोग्राम के लिए IMF मिशन का अगले माह के वस्त में पाकिस्तान दौरे का इम्कान। अमरीकी पाबंदियों के खदशे के बावजूद पाकिस्तान पुरुमीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे के लिए रास्ते निकल आएंगे। बोले ये मंसूबा तकमील के मराहिल अबूर कर लेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खित्ते में बड़ी ताकतों की मदाखलत बढ़ गई है, हमें अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जमा होना चाहिए। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान कामयाब दौरा था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा है कि बानी PTI जनरल फैज से पूछकर टिकट देते थे। मैंने उनसे साबिक स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन को सियालकोट से पार्टी टिकट देने की दरख्वास्त की, तो बानी PTI ने कहा कि जनरल फैज वहां से फिरदौस आशिकवान को टिकट दिलवाना चाहते हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। आज से 27 अप्रैल के दौरान बलूचिस्तान के 24 अजला में दरमियानी से तेज़ मूसलाधार बारिश का इम्कान। मकामी नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। पसनी और दीगर साहली इलाकों में माहीगीरों को आज समंदर में जाने से रोक दिया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आंधी झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की तवक्को है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज कराची तजावजात केस की समाअत होगी। अदालत ने केस में मुतल्लिका हुकाम से शहर में रिफाही प्लॉटों और दीगर इलाकों से तजावजात के खात्मे से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर रखी है। मेयर कराची के शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए हफ्तावार इंसदादी तजावजात ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान।
सदर लाइट हाउस, एवेजिना रोड और वॉल्टन मार्केट से आगाज होगा। आगे चुंदीगढ़ रोड, नुमाइश, एम्प्रेस मार्केट और खादर में भी ऑपरेशन होगा। सड़कों से कैबिन, ठेले, पथारे, दुकानों के बाहर सामान हटाया जाएगा। इससे बड़ी नालायकी क्या है कि पंजाब हुकूमत जो है वो 3200 रुपए पे इंपोर्ट हुई गंदम जो है वो 4700 रुपए में खरीदती है। उसके बाद हुकूमतें जो है वो 3900 रुपए की सपोर्टिंग प्राइस जो है वो फिक्स करती है और फिर इस काबिल भी नहीं है कि उसको इंश्योर कर सके, क्योंकि ओपन मार्केट में उसको फिर 2800 से लेके 3000 रुपए तक की कीमत दी जाती है। जब आप देख रहे हैं कि गंदम की फसल अच्छी उतरने वाली है, तो 15 दिन पहले कराची में गंदम के 6 जहाज बर्थ पे लगने वाले थे। ये गंदम दरामद की गई थी और यहाँ हाल ये है कि किसान मारे मारे फिर रहे हैं और रोज़ बरोज़ गंदम की कीमत कम होती जा रही है। कौमी असम्बली में अरकान निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने के मामले पर फट पड़े। शेख वकास अकरम ने कहा कि 3200 रुपये दरामद गंदम हुकूमत ने 4700 रुपये पर खरीदी। पीपल्स पार्टी के मीर गुलाम अली तालपुर ने कहा कि 15 दिन गंदम आने में रह गए थे तो 6 बहरी जहाज गंदम लेकर कराची साहिल पर क्यों खड़े थे। कई दीगर अरकान ने भी कहा कि किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है, किसान मायूस भी हैं और मकरूज भी। महंगी खादें, बिजली और डीजल से किसान को नुकसान हो रहा है। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने कहा कि गंदम की इंपोर्ट निगरान हुकूमत के दौर में हुई, इस पर वजीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से फिलफौर गंदम खरीदारी न करने की वजह नमी है। हुकूमती और अपोजिशन अरकान का गंदम की सपोर्ट पर प्राइस कम मुकर्रर करने पर इत्तफाक। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होगा? शेर अफजल बरवत, हामिद खान या हामिद रजा। अहम ओहदे पर तैनाती के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं के मुतजाद बयानात। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मामला 2 रोज़ में हल करने का दावा। कहा कि कोशिश होगी कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जिम्मेदारी अपोजिशन को देने की रिवायत बरकरार रहे। पुलिस वाला मावराए कानून कार्रवाई करे तो मुअत्तल कर देते हैं। एजेंसियों में क्या कोई जवाबदेह नहीं? एजेंसियों के अंदर खुद एहतसाबी का क्या अमल है? कोई दहशतगर्द है तो मुकदमा दर्ज करें, मावराए अदालत कार्रवाई न करें। लापता अफराद के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा कि गुमशुदगी कमीशन के खिलाफ उनकी राय इसलिए है कि कमीशन उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा होता है जिस पर इल्ज़ाम है। मुद्दई की वकील कहती हैं कि निगरान वज़ीर आज़म ने जिस बयान दिया उसी दिन एक बंदा उठा लिया गया, यानी वज़ीर आज़म की अदालत में बयान की भी कोई हैसियत नहीं है। मज़ीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा या 6 रुकनी बेंच ही केस सुनेगा। 6 रुकनी लार्जर बेंच ने मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालत के फैसले अदालती रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि फौजी अदालत के फैसले से मालूम होगा कि ट्रायल में क्या तरीक़ाकार अपनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि देखना चाहते हैं कि मर्जी के वकील की सहूलत दी गई है या नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि फौजी अदालतों के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत कर रखा है। दौरान समाअत सहाफ़ी हफीज़ुल्लाह न्याज़ी जज्बाती हो गए। कहा कि उनका बेटा हसन न्याज़ी लापता है। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी ने अदालत के सामने हाथ जोड़कर कहा कि उनके बेटे से मुलाकात नहीं कराई जा रही, उन्हें रात को नींद नहीं आती है। अदालत के अटॉर्नी जनरल को हसन न्याज़ी के बारे में तफसीलात मालूम करके आगाह करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का फौरी तौर पर केसेस मिलिट्री कोर्ट से सिविल कोर्ट्स मुंतकिल करने का मुतालबा। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन और अली मोहम्मद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्तलिफ केसेस में मिलिट्री ट्रायल में सोबतों का सामना है। किसी का भाई किसी का बाप ज़ेर हिरासत है। गिरफ्तार कारकुनों के लवाहिकीन हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। ये कौम के बच्चे हैं, इनको पाकिस्तान की खिदमत का मौका दिया जाए, दीवार से ना लगाया जाए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा दोनों कराची के खानों के मद्दाह। कराची में ताजरों से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब के सरमायाकार पाकिस्तान आने वाले हैं, आप उनको निहारी खिलाएं, कबाब खिलाएं, आपस में बिजनेस बढ़ाएं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा भी कराची के खानों के मद्दाह। कराची के खानों का जायका आज भी याद। सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ौरानी से खिताब में कहा कि कराची आकर कुछ यादें ताज़ा हो गईं। कराची में खाने अच्छे मिलते थे, उस वक्त कचौरी 1 रुपये की मिलती थी। पुलिस ने घोटकी में डाकुओं के हमले के बाद अगवा होने वाले 2 पुलिस एहलकारों और 4 शहरियों को बाजियाब करा लिया। घोटकी के इलाके में डाकुओं ने मुख्तलिफ मकामात पर हमले करके 8 अफराद को अगवा कर लिया था। हमले के दौरान शहीद होने वाले एहलकार की नमाज जनाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू में DIG सक्खर ने कहा कि जहां लड़ाई या जंग होगी वहां नुकसान तो उठाना पड़ेगा, सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ेंगे। मुल्तान के इलाके गुलगश्त में कारोबार के तनाज़े पर मामू ने भांजे की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक शेख हमीद नामी मुलजिम का भांजे के साथ 63 करोड़ रुपए की रकम का तनाज़ा था। रकम के तनाज़े पर 2 रोज़ कबल शेख हमीद ने अपने 2 साथियों के हमरा भांजे पर तशद्दुद किया था। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम शेख हमीद के खिलाफ 1 साल कबल लड़की से ज्यादती का भी मुकदमा दर्ज हुआ था। सुलह होने पर मुलजिम रिहा हो गया था। वज़ीर आज़म ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को ओहदे से हटा दिया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अली रंधावा को चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद के इलाके सेक्टर G14 में घर में डकैती, डाकू 15 लाख रुपए 40 तोले सोना लूटकर फरार। पुलिस के मुताबिक डाकू दोपहर 3 बजे घर में दाखिल हुए, चेहरे पर मास्क थे। डाकू घर से एक क्लाशनकोफ और पिस्तौल भी ले गए। इसराइली फौज का रफा में पनाह गुज़ीन कैंप पर फजाई हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। रफा पर हमले का खदशा, इसराइल की 2 ब्रिगेड फौज गजा भेजने की तैयारियां मुकम्मल। इसराइली हुक्काम का कहना है कि हुकूमत की इजाज़त दरकार है। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इज्तिमाई कब्रों से मजीद 35 लाशें बरामद। अमरीका ने गजा में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त पर इसराइल से जवाब तलब कर लिया। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सल्वर ने कहा है कि अमरीका चाहता है कि इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाए। खान यूनिस के नासिर अस्पताल से 340 अफराद की इज्तिमाई कब्र मिली हैं। गजा के अल शिफा अस्पताल के सहन से 30 अफराद की इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त हुई। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा, आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। मार्च के दौरान पुलिस से झड़प, 1 शख्स गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज, कशीदगी की पेश नज़र पुलिस बुलाना पड़ गई, 3 मुजाहिरीन गिरफ्तार। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इसराइल मुखालिफ एहतजाज पर गिरफ्तारियों के बाद अमरीका के मुतादिद कॉलेज कैंपस में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे किए जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं कि अमरीकी जामियात में जो कुछ हो रहा है वो खौफनाक है। यहूद मुखालिफ हजूमों ने नामवर जामियात पर कब्जा कर लिया है। यहूद मुखालिफ हजूम इसराइल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। हजूम यहूदी तलबा और फैकल्टीज़ पर हमले कर रहे हैं। इस सिलसिले को रोकना होगा, इसकी मजम्मत करनी होगी। अमरीकी जामियात के कई सदूर का रद्द-ए-अमल शर्मनाक है। स्पीकर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान माइक जॉनसन का कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सदर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सदर फ़लस्तीन के हामी कैंपस को ख़त्म करने में नाकाम रहे। अमरीका भर के कॉलेज कैंपों में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले कबूल है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन अमरीकी जामियात में आज़ादी इज़हार राय के हामी हैं। यहूदियों के मजहबी त्यौहार पर सैकड़ों यहूदी आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धावा। मस्जिद में इबादत करने वाले दर्जनों मुसलमान फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती मस्जिद से निकाल दिया। इसराइली फ़ौज के मगरबी किनारे की तारीखी मस्जिद इब्राहिमी में भी मुसलमानों का दाखिला बंद कर दिया। खला में एटमी हथियारों की दौड़ के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद रूस ने वीटो कर दी। करारदाद अमेरिका और जापान ने पेश की थी। करारदाद के हक में 13 वोट आए। चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस ने वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर ने कहा कि यह अमेरिका और जापान की घिनौनी साजिश है जिससे कौंसिल को धोखा दिया जा रहा है।
बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार खला में ले जाने पर 1967 से पाबंदी है। रूसी सफीर ने सवाल उठाया कि अमेरिका और जापान की इस करारदाद के पीछे क्या मकासद हैं। 57 साल बाद 2024 में पाबंदी की तौसीक का ख्याल क्यों आया। बोले, रूस जल्द ही खला को पुरअमन रखने से मुतल्लिक अपनी करारदाद पर बात करेगा। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया था कि रूस मसनूई स्यारा शिकन एटमी हथियार बना रहे हैं जिन्हें खला में भेजा जा सकेगा। रूस ने इल्ज़ाम की तरदीद की थी। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि मॉस्को खला में जौहरी हथियार रखने के खिलाफ है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए $95 अरब के इमदादी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर बाइडन का कहना है कि इमदादी बिल अमरीकी कौमी सलामती के मुफाद में है। अमरीकी इमदाद अमरीका और दुनिया को महफूज बनाएगी। इसराइल की सलामती सूरत हाल पुरतशवीश है। अमरीकी इमदाद से इसराइल का फ़ज़ाई दिफा दोबारा से मजबूत हो जाएगा। गज़ा के लिए इंसानी इमदाद में भी काबिल ज़िक्र इजाफा होगा। पेंटागन ने टेक्निकल मिसाइल यूक्रेन मुंतकिल कर दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक तवील फासले तक मार करने वाले टेक्टिकल हथियार इसी माह यूक्रेन मुंतकिल किए गए हैं। रूसी वजारत दिफा ने 3 टेक्टिकल मिसाइल पिछले हफ्ते रोकने का दावा किया था। अमरीकी रियासत एरिज़ोना की ज्यूरी ने सन 2020 के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत के केस में रूडी जूलियानी समेत साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के 18 साथियों पर फर्द जुर्मायत कर दी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को बगैर फर्द जुर्मायत किए साथी साजिशी करार दे दिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। टांग की इंजरी का शिकार मोहम्मद रिजवान बकिया मैचेस नहीं खेलेंगे। PCB मेडिकल पैनल ने रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स पर फैसला किया। इरफान खान को भी आराम देने का फैसला किया गया। मैच देखने के लिए PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की खसूसी दावत पर 140 बेसहारा बच्चे मैच देखेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। तमाम मैच देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म, कहा कि मोहम्मद रिजवान फाइटर हैं, वो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज तक फिट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल का कहना था कि पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट खेलने और सीखने आए हैं। सीरीज का नतीजा भी अहम होता है, लेकिन इन कंडीशंस में अच्छा खेलना चाहते हैं। बाबर आजम क्वालिटी प्लेयर हैं, उन्हें आउट करना आसान नहीं है। और कतर इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अब्दुल्ला जमान अंडर 15 कैटेगरी के फाइनल पहुंच गए, जबकि उनके छोटे भाई रियान जमान अंडर 11 की कैटेगरी के सेमीफाइनल में हार गए। अब्दुल्ला जमान ने सिंगापुर के गोलबियान को स्ट्रेट गेम्स में शिकस्त दी। 8 साल रियान को अंडर 11 की सेमीफाइनल में कुवैती खिलाड़ी सलमान अली ने मात दी।